बोलिए जगदीप जी। देखिए भाई जी, आपने भी सबका सुना। 2 मिनट, हाँ प्लीज प्लीज। आप अभी धर्म के काम में हम कोई व्यवधान नहीं पहुंचा। नहीं ठीक है, आप अपने आप संयमित रहिए, आप तो संयमित रहिए। हाँ बोलिए। देखिए, एक तो हमें यहाँ पे कम्युनल राजनीति बिल्कुल नहीं करनी है, और दूसरी बात, आप सभी तरक्की की बात कर रहे हैं। आज दिल्ली की ठिठुरती ठंड में अगर आप सड़कों पे जाके देखें, दिल्ली में हिंदुस्तान की राजधानी है, 1 लाख आदमी कम से कम सड़कों पे सो रहा है आज के दिन। ये तरक्की है आपकी दिल्ली की। इसके लिए क्या कुछ करना जरूरी है नहीं, सबसे पहले आप ये सोचें। ठीक है। उसके अलावा आप स्कूल कॉलेज की बात कर रहे हैं, हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं। जिस दिन अमीर का बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेगा उस दिन तरक्की होगी। जिस दिन सरकारी अस्पतालों में आपके अमीरों के पेशेंट वहां जाएंगे उस दिन तरक्की होगी। आप ये कम्युनल राजनीति बंद करें और देश की जनता के बारे में कौन सोचें। कर रहा है कम्युनल राजनीति आपके हिसाब से? कम्युनल राजनीति, उन्होंने भी एक वक्ता थे, उन्होंने जो बात कही बहुत अच्छी बात की कि पिच तैयार किसी ने की, अब बैटिंग सभी उस पर करना चाह रहे हैं। रामकृपाल जी ने बोला, रामकृपाल और मेरी आप सभी से गुजारिश है कि ये हमारा देश है, किसी और का देश नहीं है। हिंदुत्व की बैटिंग ये हमारा देश है, किसी और का देश नहीं है। सभी राजनीतिक पार्टियों को सबसे पहले देश की जनता के बारे में सोचना चाहिए। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई आपस में लड़िए मत, सबसे पहले भाईचारा बढ़ाइए ये बहुत बढ़िया बात, ये बहुत बढ़िया बात है। हाँ ठीक है, ठीक। मैं हाँ दिल्ली की बोलिए। दिल्ली में क्रिश्चियन पादरी भी हैं, दिल्ली में बौद्ध विहार भी हैं। सर एक वर्ग के लिए चिंता हो रही है नहीं, क्योंकि चुनाव आ गया सिर के ऊपर। और मैं वापस कह रहा हूँ, अगर करना है तो पिछले 5 साल का हिसाब, पिछले 10 साल का हिसाब दे दीजिए। पिछले 10 साल से आप मंदिरों के पुजारी को जो पैसे देना दे दीजिए ना, और पिछले 10 साल से जो गुरुद्वारों के भाई साहब और ग्रंथी को देना दे दीजिए। और यहाँ तक ये व्यवस्था की बात करते हैं, मेरा चैलेंज स्वीकार कर लीजिए। दिल्ली के अंदर स्कूलों की व्यवस्था जर्जर है, ये मैं नहीं कह रहा। चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली के जो मनमोहन है, उनका बयान है कोर्ट के अंदर ऑब्जर्वेशन है, उसके बारे में कभी चिंता नहीं करेंगे। ये क्या झूठे वादे चुनाव से पहले करेंगे और डिबेट के अंदर खड़े होकर बिना बात के गलत भाषा इस्तेमाल करेंगे, बिना बात के गलत भाषा इस्तेमाल करेंगे। ठीक नहीं, उन्हें आपके अर्बन नक्सल से प्रॉब्लम था। अर्बन नक्सल इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैंने इनकी डिबेट में मैं नहीं कहना बीच में बोलने के लिए, मैं ज्ञान के बीच में बोलने के लिए। ये जब मैं बोल रहा हूँ तो बीच में क्यों आएंगे? ये बीच में बोलने आएंगे क्यों आएंगे जी? इसलिए क्योंकि अर्बन नक्सल का बिहेवियर नहीं है। अभी देखो अभी क्या हो रहा है, मैं उनके बीच में बोलने कैसा एक बार भी। तो ये अर्बन नक्सल इसलिए क्योंकि बीच में आकर बोलेंगे तो अर्बन नक्सल नहीं है। अमन गिरी जी कुछ कहना, मैं जवाब लूंगा। अमन गिरी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अमन गिरी जी, इतने पवित्र प्रांगण में हम लोग खड़े हुए हैं और सभी बहुत वरिष्ठ जन हैं, सभी बड़ी बड़ी पार्टी के प्रवक्ता हैं और सभी बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। आप सभी राजनीतिक पार्टियों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए, आप कहाँ खड़े हैं। आप लोग इस तरीके से विवाद कर रहे हैं, मतभेद कर रहे हैं, आप समाज में किस प्रकार का उदाहरण दे रहे हैं? ये उदाहरण है क्या? समाज में आपकी पार्टियां ये सिखाती हैं क्या? लड़ो, मारो, पीटो, एक दूसरे का सर फोड़ो, और वो भी इस पवित्र स्थल पर जहां पर हनुमान जी का प्राचीन स्वरूप है। आप एक जगह सनातन की रक्षा की बात करते हैं, एक जगह वहां की प्रांगण की पवित्रता को भंग करते हैं। ठीक है, ये आप पुजारी और ग्रंथियों के सम्मान की बात कर रहे हैं, और अमन गिरी जी का कहना है कि उसी प्रांगण में, प्राचीन हनुमान मंदिर के प्रांगण में आप गुंडागर्दी दिखा रहे हैं, आप इस तरीके की हाथापाई कर रहे हैं। भाई आपके कैमरे के सामने मैं बार बार कहता हूँ, भाजपा गुंडों की पार्टी है। देखिए किस तरह गुंडाई करके। अब ये आपत्तिजनक है कि नहीं है? आपत्तिजनक नहीं है, ये गुंडागर्दी किए कि नहीं किए? आपके उन्हें इंटरप्ट कर रहे थे, उन्होंने पहले आपसे रिक्वेस्ट की कि आप इंटरप्ट मत कीजिए। तो उधर से कौन है? आप कैमरा बैक करके देख लीजिए। इन्होंने गुंडागर्दी किया, इन्होंने हाथ उठाने का कार्य किया, ये प्रवक्ता को मारने का कार्य किए, ये मारने का कार्य किए, ये फिर से कर रहे हैं, फिर से कर रहे हैं। ये जनता देख रही है, इनकी हार की बौखलाहट है। दिल्ली की जनता पूरी तरीके से, दिल्ली की जनता पूरी तरीके से समझ रहे हैं, और इनके हार की बौखलाहट दिख रही है। अब सफाई देने का कार्य नहीं चलेगा ना भाई। प्रवेश जी, मैं आ रहा हूँ। सोचिए, देश में जो पार्टी हिंदुत्व की बात करती है, देश में जो पार्टी हिंदुत्व की बात करती है, राम मंदिर की बात करती है, सोमनाथ की बात करती है, मथुरा की बात करती है, उस पार्टी के लोगों को तड़ीपार बोला इन्होंने। और तड़ीपार बोलने पर हम उस पर आपत्ति न दर्ज करें, इनको शर्म आनी चाहिए। ये केजरीवाल की आपत्ति दर्ज करेंगे लेकिन हाथापाई नहीं करेंगे सर। ये केजरीवाल की है जो अर्चक और पुरोहितों की बात कर रहा है, हिंदू समाज के संतों की, अर्चक पुरोहितों की बात कर रहा है। हिंदू समाज की जो बात करने वाली पार्टी है उसको वो तड़ीपार कह रहा है। शर्म आनी चाहिए आपको, आपको शर्म आनी चाहिए।